अच्छा, आज के साइंस के 3 टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। टॉपिक 2.1.4, टॉपिक 2.1.4, 2.1.5 एंड 2.1.6। पहला टॉपिक जो है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस एक दूसरे में रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो व्हेन एसिड एंड बेस react with each other, they produce salt and water, and this reaction is known as, chat box में लिखिए, this reaction is known as, chat box में लिखिए बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो एसिड प्लस बेस एसिड जैसे हमने लिया HCl, बेस लिया NaOH, सॉल्ट बना NaCl, पानी के साथ तो वाटर। ठीक है ना, एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, सॉल्ट ही बनेगा। कितने टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं? 3 टाइप के एग्जाम्पल हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। फिर एक लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड विद बेस। ये क्या एसिडिक सॉल्ट होता है, लेकिन अभी तो सॉल्ट ही है। ये वाला क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट है वाला न्यूट्रल सॉल्ट, लेकिन वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। जितना भी रिएक्शन होगा ऑल आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ऑल रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, फिर मान लो हमने क्विक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, ये वाला क्या होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो कोई भी टाइप का सॉल्ट, कोई भी टाइप एसिड हो, और वीक एसिड तो वीक एसिड वीक बेस खुद ही वीक है और रिएक्शन क्या करने होगा। ओके, जो काफ़ी बच्चे कमज़ोर है आप उसमें लड़ते हैं? कभी नहीं लड़ते। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो स्ट्रॉन्ग के साथ लड़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक के साथ लड़ सकते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग के साथ लड़ते हैं, लाइक मेरे जैसे। तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। ओके, यहाँ पे इतना ही है, बुक में इतना सा दिया, मैंने और थोड़ा बढ़ा दिया तो तुमको अच्छे से कॉन्सेप्ट बन गया। अभी लिखा रिएक्शन इन मेटालिक ऑक्साइड। क्या लिखा बेटा? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड जो है वो क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। मेटालिक ऑक्साइड Ca तो CaO, मेटालिक ऑक्साइड है ना, कैल्शियम इज मेटल, इसका ऑक्साइड क्या? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती है ये बेसिक नेचर का होता है और इसको बोला जाता है कि बेसिक ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है? बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बोला जाता है। और ये जो बेसिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं?
बिकॉज तुम जानते हो CaO को पानी में डाल दो तो क्या बना जाता है, बेस बना जाता है। इसीलिए इसको मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। अभी वो बेसिक नेचर का है, एसिड के साथ तो रिएक्शन करेगा, जो बेसिक नेचर का है एसिड के साथ तो रिएक्शन करेगा। तो CaO प्लस HCl CaCl2 प्लस H2 बना देगा, बैलेंस कर लोगे। अंडरस्टूड ये चीज़ है। तो मेटालिक ऑक्साइड उसका बेसिक नेचर के वजह से एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा। अच्छा लगा, समझ में आया? बोर्ड में देख रहे हो, कब देख रहे हो? तो तुम नीचे की तरफ देख रहे हो, माना आप इसमें बिजी हो, अच्छा लिख रहे हो, तुम सुन रहे हो, सभी सुन रहे हो, सबको समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है? ये सुन लो। अभी बेटा मेटालिक सॉल्ट क्या था, मेटालिक सॉरी ऑक्साइड क्या था, वो तो तुमको पता चल गया। दूसरा अनदर ऑक्साइड है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे कार्बन है, नॉन मेटालिक, इसका ऑक्साइड होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होती है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होता है। और इसको एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। नाम से ही पता चला ये काम कैसे करेगा, एसिड जैसे काम करेगा। देखो करेगा काम। इसको पानी में डाल दो CO2 को, क्या क्या बनाएगा बेटा? H2CO3 बन जाएगा। एसिड बना रहा लेकिन ये तो बेस बना रहे। तब CO2 तो जानते हो, CO2 किसके साथ रेस कराना? बेस के साथ कराएगी, CO2 के साथ बेस। ये तो बेस होता है। लाइम वाटर को क्या कर देते हैं? मिल्की CaCO3 प्लस H2O बन जाएगा। बन गया, अच्छा लगा, ठीक है। चलो इसको भी लिख लीजिएगा। इसके बाद हम बताएंगे, क्या बताएंगे? टाइप्स ऑफ ऑक्साइड और क्या क्या होता है। अच्छा अभी हम लोग देखेंगे ये जो मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड तो बोल रहे हैं सर, और भी कुछ ऑक्साइड्स होती है जिन लोग फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो तुम्हारा ही सिलेबस में है। एक तो बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, ये एसिड बेसिस सॉल्ट के बाद एक चैप्टर है मेटल नॉन मेटल। जैसे NO होता है, CO होता है। तो अभी देखो एक बार मैं चेक करता हूँ तुम्हारा बुक में, उसी चैप्टर में न्यूट्रल ऑक्साइड के बाद भी एक ऑक्साइड दिया है जिसका नाम कैसे शुरू होगा, एंड होने में C हो जाएगा। फिर ऑक्साइड, इसका एग्जाम्पल है ZnO, Al2O3। इसका नाम क्या है? चैट बॉक्स में लिखिए, ए से स्टार्ट होगा। और हाँ, साइंस में पढ़ने के साथ साथ कुछ न्यू भी पढ़ना चाहिए। जैसे ये वाला क्या हुआ, ना हुआ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फीबियन पढ़ा था ना, जो दोनों जगह पे रहते हैं। एम्फोटेरिक ऐसे एक ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा, बेस के साथ भी रिएक्शन करेगा। जैसे Al2O3 के एक रिएक्शन ऑलरेडी हम तुम लोग को बता दिया था, NOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं, और HCl के साथ रिएक्शन करके AlCl3 बनाते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये छोड़ के भी ऑक्साइड का बहुत सारे ऑक्साइड तुम लोग पढ़ा। एक दिन हम तुम लोग को सिखाया था FeO प्लस Fe2O3 जोड़ने के बाद क्या बन गया था? Fe3O4। इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड कहते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड। ओके, एक तुम्हें और भी चीज तुम लोग जानते थे ना, H2O2, इसको पैरोक्साइड कहते हैं, इसको पैरोक्साइड कहते हैं। ओके, ऐसे
करके कुछ ऑक्साइड है जिसको सब ऑक्साइड कहते हैं, सब ऑक्साइड, और एक ऑक्साइड और है जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड। टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा टाइप का जो है ना, एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ तक तो सिलेबस नहीं है, इधर वाला बाकी जाके 11th क्लास में। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट।